रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखिए, हमने जैसे कि एफपीटीपी सिस्टम के बारे में पढ़ा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। उसमें हमने देखा कि जिसकी मेजोरिटी होगी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो जीत जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जो कम्युनिटी कम संख्या में है, सोसाइटी में माइनॉरिटी में है, तो उनके मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि उनका तो कैंडिडेट जीतेगा ही नहीं। मान लीजिए एक क्षेत्र है, अगर वहाँ पर किसी एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, दूसरी जो कम्युनिटी है उसकी पॉपुलेशन कम है, या इसके अलावा और भी कम्युनिटी है, उसके अलावा उनकी और भी कम है, तो जिनकी संख्या कम है तो उनको तो लगेगा कि हमारा तो कैंडिडेट जीतेगा ही नहीं इस क्षेत्र से। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसके सॉल्यूशन के लिए दो दो तरीके के मेथड्स हैं। एक तो है सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स में ये होगा कि हर कम्युनिटी के मेंबर फिक्स कर दिए जाएंगे। जैसे कि इतने कैंडिडेट, इतनी पॉपुलेशन, मान लीजिए 20% पॉपुलेशन मुस्लिम की है, तो कह दिया जाएगा 20% मुस्लिम्स कैंडिडेट चुने जाएंगे। 15% मान लीजिए शेड्यूल कास्ट है, तो कह दिया जाएगा 15% शेड्यूल कास्ट के लोग चुने जाएंगे। तो इस तरीके से हर कम्युनिटी के जो सीटें हैं वो फिक्स कर दी जाएंगी, और उनको वोट्स भी उन्हीं कम्युनिटी के लोग देंगे। मोमडन कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे, हिंदू हिंदू के लिए वोट करेंगे, जैन जैन के लिए करेंगे। तो इस तरीके से ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स में इनको बांट दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो फार्मूला था, ये ब्रिटिशर्स ने अपनाया था। इन्होंने इसलिए अपनाया था, फूट डालो और शासन करो। अलग अलग डिवाइड एंड रूल के लिए उन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी। अब लेकिन स्वतंत्र भारत में अगर इस तरीके का फार्मूला अपनाते, तो ये जो, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से तो फिर एक नई तरीके की समस्या खड़ी हो जाती है। हम एक पूरे समाज की, हम पूरी बात नहीं करते, फिर तो अलग अलग सोसाइटियाँ सब आपस में जो है विभाजित हो जाती, और इससे हम एक समाज, एक हेल्दी सोसाइटी हम नहीं बना पाते। तो हमने इसके लिए सिस्टम अपनाया रिजर्वेशन का। क्लियर। जैसे कि 543 सीट्स हैं टोटल लोकसभा की, तो उसमें से शेड्यूल कास्ट के जो मेंबर्स हैं वो 79 शेड्यूल कास्ट के लोग चुनकर जाते हैं। 41 जो है शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स चुनकर जाते हैं। तो इस तरीके से हमने रिजर्वेशन का हमने फार्मूला अडॉप्ट किया, और सीटें इसमें रिजर्व कर दी जाती हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसको रैंडमली, उनको जो है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए उसको फिक्स कर दिया जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से शेड्यूल कास्ट का मेंबर चुनकर जाएगा, इससे शेड्यूल ट्राइब का मेंबर चुनकर जाएगा, या ये जनरल की सीटें होंगी। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो रिजर्वेशन का जो फार्मूला है इसको अडॉप्ट किया गया है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें शेड्यूल कास्ट के लोग ही उसको वोट करेंगे, या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग ही उसको वोट करेंगे। वोट सभी करेंगे, लेकिन जो कैंडिडेट चुनकर जाएगा वो वही कैंडिडेट चुनकर जाएगा जिसके लिए वो सीट रिजर्व है। अगर वो जनरल वाले के लिए रिजर्व है, तो जनरल कैंडिडेट वहाँ से चुनकर जाएगा। शेड्यूल कास्ट के लिए है तो शेड्यूल कास्ट का मेंबर चुनकर जाएगा। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है तो शेड्यूल ट्राइब्स का मेंबर वहाँ से चुनकर जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये फार्मूला अडॉप्ट किया, क्योंकि भारत में जो कास्टिज़म था और ये इस तरीके की समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। अब एलिमिनेशन हो रहा है उनका, काफ़ी कुछ बदल चुका है। और ये जो सिस्टम था ये सिर्फ 10 साल के लिए अपनाया गया था, लेकिन इसको उसके बाद जो है ये इसके में इंक्वायरी हुई कि क्या सोशल चेंज आया है, नहीं आया है। रिपोर्ट आई कि सोशल चेंज नहीं हुआ है। फिर से इसको 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से 10-10 साल इसको आगे बढ़ाया जाता रहा, संविधान में संशोधन करके। 2010 में इसको फिर से बढ़ा दिया गया। अभी मोदी सरकार ने फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो इस तरीके से
10 साल के लिए इसको बढ़ाया जाता रहा है। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है, ये एक पॉलिटिकल इशू ज़्यादा बन चुका है इसमें, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब ये हिम्मत नहीं जुटा पाती है कि क्या वहाँ पर सोशल चेंज आ चुका है। अगर सोशल चेंज आ चुका है तो उसमें हटाने की इसमें क्योंकि उनको पता है कि अगर हटा दिया गया रिजर्वेशन की, अगर उन्होंने हटाने की बात की तो उनका जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अब ये ताकत नहीं है या इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसमें एक जो हेल्दी जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट कर पाएँ, जिसकी कल्पना की गई थी जब संविधान बनाया गया था, जब ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया था। तो इस तरीके से एक पॉलिटिकल ये बन चुका है और इसको हर 10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है। और तो इसमें चेंज ये आना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में अभी भी जो ये कास्टिज्म की समस्याएं हैं या जिन लोगों तक सही मायने में रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं पहुंचा है, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा उनको मिलना चाहिए, वहाँ तक ये फ़ायदा पहुंचना चाहिए। बल्कि हुआ ये है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तक ही उसका फ़ायदा पहुंच पाया है रिजर्वेशन का, और वही उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। देखिए, कौन ये डिसाइड करता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होगी। तो इसको डिसाइड करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसको बोला जाता है डेलिमिनेशन कमीशन। ये डेलिमिनेशन कमीशन टाइम टू टाइम अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में काम करता है। तो इस तरीके से ये जो डेलिमिनेशन कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो बाउंड्री है उनको ड्रॉ करता है पूरी कंट्री की, और ये देखता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व की जानी चाहिए शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और ये जो रिजर्वेशन है ये किया जाता है पॉपुलेशन के आधार पर, कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन जहाँ पर ज़्यादा है उसको शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उसको फिक्स कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी को। इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट के मामले में डेलिमिनेशन कमीशन दो तरीके से देखता है कि एक तो हायर पॉपुलेशन उनकी होनी चाहिए, हायर प्रोपोर्शन उनका होना चाहिए उस रीजन में, उस क्षेत्र में। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसको एक स्टेट में एक जगह तक सीमित ना रखकर, एक क्षेत्र विशेष तक सीमित ना रखकर इसको स्प्लिट किया जाता है, उसको पूरे स्टेट में उसको फैलाया जाता है। क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो पूरे देश भर में फैले हुए हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की तरह कैसे नहीं है कि किसी क्षेत्र विशेष में इनकी ज़्यादा संख्या हो। और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो सभी पूरी कंट्री में देखे जाते हैं। तो इस तरीके से इनको रोटेशन वाइज इनको चेंज किया जाता रहता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को जो है रोटेशन वाइज चेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए शेड्यूल कास्ट के लिए कोई सीट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी आज फिक्स कर दी तो उसको कुछ टाइम पीरियड बाद उसको जनरल कैटेगरी के लिए बना दिया जाएगा, और जो जनरल कैटेगरी वाली जो सीट है उसको शेड्यूल कास्ट के लिए उसको रिजर्व कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो है रोटेशन वाइज चलता रहता है। इसके अलावा अदर जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, उनके लिए भी डिमांड होती रही है कि उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस तरीके की डिमांड जो है वो वुमेंस के द्वारा की जाती रही है कि उनके सोसाइटी में अप्रॉक्सीमेटली 50% उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देखें या फिर पार्लियामेंट में देखें तो उनका 50% वहाँ पर परसेंटेज नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अभी 11% के आसपास ही है। तो इस तरीके से विमेंस के रिजर्वेशन की
भी बात होती रही है, उसके लिए कई बार बिल लाया जा चुका है, लेकिन अभी तक ये बिल पास नहीं हो पाया है पार्लियामेंट से। और विमेंस का का जो रिजर्वेशन है वो जो लोकल बॉडीज़ हैं उनमें किया जा चुका है। जो पंचायतें हैं वहाँ पर 1/3 रिजर्वेशन विमेंस को दिया जा चुका है। कहीं कुछ स्टेट्स में 50% भी है। तो इस तरीके से जो महिलाओं को आरक्षण है वो पंचायतों में या लोकल बॉडीज़ में दे दिया गया है, लेकिन पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में अभी तक ये रिजर्वेशन का जो बिल है वो पास नहीं हो पाया है।